बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल यूनिक सी चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ। कितनी चटनियाँ हम खा चुके हैं, क्या आपने कभी मोंगरे की चटनी खाई है? और ये कितनी हेल्दी चटनी होती है ये। और आपको पता है रमज़ान शरीफ भी आ रहा है, तो हमें कुछ ना कुछ तो इंतज़ाम करना ही है ना। तो इतने खानों के साथ हमने चटनियाँ भी बना के रखनी है। तो चलें जी, हम आज एक चटनी मोंगरे की भी बना के रखते हैं, जो ना सिर्फ खाने में बहुत टेस्टी है बल्कि बहुत हेल्दी भी है। तो सर्दियों का मौसम है, तो जनाब एक कप आप मोंगरे ले लें जैसे कि मैंने लिए हैं। आपको ये चटनी सब चटनियों से डिफरेंट लगेगी। इतनी ज़्यादा चटनियाँ आपने और मैंने खाई हैं, हम ट्राई कर चुके हैं, मगर ये बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो ये मोंगरे लेने और इसकी डंडियाँ तोड़ के सबसे पहले तो हमने अलग करनी है। तो डंडियाँ तोड़ के एक बाउल में सारी अलग कर लें, तो बाकी चीज़ों को हमने कट करना है। तो जनाब मैंने ये डंडियाँ सबकी तोड़ के अलग कर ली हैं। और अगर आपने इन्हें हाथ से करना है तो फिर पहले छुरी से छोटा-छोटा कट कर लें, ताकि हाथ से पीसने में आसानी हो, क्योंकि हमारे बड़े जो ये चटनी बनाते थे, वो तो मोस्टली हाथ से ही पीसते थे। मगर मैं आज चॉपर यूज़ करूँगी चटनी के लिए। तो ये लें जी, 1 कप मोंगरों के लिए मैंने 3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, और ये मिर्चें काफ़ी हैं। अगर आप बहुत तीखा खाती हैं तो फिर आप 1 मिर्च बढ़ा सकती हैं, वरना ये मीडियम सा इसका टेस्ट था, कि अच्छा टेस्ट जिसे कहते हैं। और थोड़ा-सा मैंने पुदीना लिया है जायका बढ़ाने के लिए। मगर ये मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप जब एक बार ये चटनी खाएँगी तो आप बाकी सारी चटनियों को भूल जाएँगी। ये इतनी टेस्टी चटनी है, और टेस्टी होने के साथ-साथ ये हेल्दी भी है। ये हमारे स्टमक को भी बिल्कुल ठीक रखती है, कोलेस्ट्रॉल को भी लेवल में रखती है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नुकसानदेह हो। और वेजिटेबल की ये वेजिटेबल है। और धनिये को भी जनाब मैं बारीक-बारीक कट कर रही हूँ, क्योंकि चॉपर में एकदम से पूरा नहीं डाल पाऊँगी, तो इसलिए मैं ना इसको भी कट कर रही हूँ। तो कट मैं रफली कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कौन-सा हाथ से पीसना है। तो इसके लिए एक ही मुझे टमाटो चाहिए, और एक ही छोटे साइज़ का मुझे प्याज़ चाहिए। इन सारी चीज़ों के साथ जब ये मोंगरे की चटनी बनेगी, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई गेस ही नहीं कर पाएगा कि ये चटनी किस चीज़ की है। तो ये लें जी, एक बाउल लिया है, उसमें मैंने सारी चीज़ें डाल ली हैं, ताकि सब याद रहे कि ये चीज़ें थी आपको भी। तो इसको पहले तो हमने अच्छे से वॉश करना है। मैं एक बार पहले भी वॉश इन्हें कर चुकी थी, और फिर भी मैं दोबारा कर रही हूँ, ताकि आप मुझे ये मैसेज ना कमेंट ना करें कि क्या आपने वॉश नहीं किया, क्योंकि मोस्टली इसी तरह के कमेंट आते हैं। तो इसलिए मैं दोबारा आप लोगों के सामने वॉश कर रही हूँ। ये ले जनाब, मैंने अब इसका सारा पानी स्ट्रेन कर दिया है। तो अब हमें ज़रूरत होगी एक अदद चॉपर की, और आपको पता है मेरे पास तो 70s का चॉपर मौजूद है, और बस वो भी मुझे अब जवाब देने वाला ही है, क्योंकि उसका इतना वो काम कर चुका है कि उसकी बस हो चुकी है। तो ये लें जी, ये इस चॉपर का फ़ायदा ये है कि 30 सेकंड में चीज़ को कर देता है। मैंने पहले हल्का-सा चलाया था कि थोड़ी-सी स्पेस बन जाए टमाटर के लिए। पहले फुल, इसका बाउल छोटा है ना, तो ये एकदम से फुल हो जाता है। तो इसलिए मैंने पहले हल्का-सा चलाया, तो वो थोड़ी-सी स्पेस बन गई। तो अब मैं इसमें एक टमाटर भी ऐड कर रही हूँ, और इसके साथ-साथ हमें इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करने, सिर्फ़ नमक और ज़ीरा ऐड करेंगे हस्बे ज़ायक़ा। आपको पता है अकॉर्डिंग टू टेस्ट जितनी हमें ज़रूरत है। तो ये लें जी जनाब, अब 30 सेकंड के लिए मैं चलाऊँगी चॉपर को, क्योंकि बहुत बारीक चटनी मैंने नहीं बनानी, दरदरी सी बनानी है। तो इसलिए इसके लिए इतना ही काफ़ी है। ये लीजिए माशाल्लाह इतनी मज़े की चटनी रेडी हो गई है, बिना किसी टाइम लिए और किसी टेंशन के। ये चटनी बहुत ही लज़ीज़ थी, मैं तो खुद शॉक्ड थी कि ये चटनी से तो मैं भूल ही रही। पहले ही अपनी अम्मी की बात मान लेती, तो ये पहले ही बना लेती। वो मुझे कब से कहती थी कि आप मोंगरे की चटनी क्यों नहीं बनाती? आप इतनी चटनियाँ बनाती हो, खाती हो, तो आपको चाहिए कि आप एक मोंगरे की चटनी भी बनाओ। हम उसे बहुत शौक से खाते थे, हमारी अम्मी बनाती होती। तो मैंने उनकी बात मानी, तो जनाब आज आपके लिए मोंगरे की चटनी भी बना दी है। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप खाएँगी और मुझे बताएँगी कि ये चटनी आपको कैसी लगी है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चटनी दूसरी चटनियों की निस्बत बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि ये एक बिल्कुल डिफरेंट चटनी है। और कोई आपको बता नहीं पाएगा कि ये मोंगरे की चटनी है, मगर सब पूछेंगे कि ये चटनी बनी किस चीज़ की है। और अब आपने अगर ये चटनी बनाई, मेरी रेसिपी आपको पसंद आई, तो आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपने ये मोंगरे की चटनी बनाई है। और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जितने ईज़ी वे में आपको सारी रेसिपीज़ देती हूँ, ताकि कुकिंग आपके बाएँ हाथ का खेल बन जाए।
तो आपको ये सारी रेसिपीज़ मिलती रहें। मेरी कोशिश होती है कि आसान से आसान तरीके से और कम से कम टाइम में आपको सारी डिटेल दे दूँ, छोटे से छोटा पॉइंट भी बता दूँ। और आपने अब लाइक और शेयर ज़रूर करना है और कमेंट भी ज़रूर करना है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें और जल्दी से मोगरे की चटनी बनाएँ। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।